SS-19 एक युवक गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे दीक्षा दीजिए, लेकिन पहले जान लीजिए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वेद, शास्त्र, उपनिषद सब कुछ पढ़ रखा है। आप मुझे कोई सामान्य चेला मत समझिएगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, पुत्र, जितना जानता है उतना लिख ला। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास इतना ज्ञान है कि लिखने में सालों लग जाएंगे। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वह वर्षों तक लिखता रहा और एक मोटा ग्रंथ लेकर आया। गुरुजी बोले, बेटा, अब आंखें इतनी ठीक नहीं कि इतना पढ़ सकूं, थोड़ा कम कर ला। फिर वह आधा करके लाया, फिर उसका भी आधा, फिर 10 पन्ने, फिर एक पन्ना, फिर एक पंक्ति। हर बार गुरुजी बोले, अब भी नहीं पढ़ पाऊंगा। आखिरकार वह कोरा कागज लेकर गुरुजी के सामने खड़ा हुआ। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे गले से लगाया और कहा, आज तू सचमुच शिष्य बना है। अब तेरा मन कोरा हो गया है और मैं केवल कोरे मन पर ही अपना ज्ञान लिख सकता हूं। सीख यही है, जब तक अहंकार रहता है कि मुझे सब पता है, तब तक सच्चा ज्ञान भीतर नहीं उतरता। जो कोरा होता है वही सच्चा पात्र होता है। ज्ञान पाने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है। अगर आज रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा होगा? पैसा, परिवार, अधूरी इच्छाएं या फिर भगवान का नाम? बहुत कम लोग इस सवाल से ईमानदारी से सामना करते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था, और जो उत्तर उन्हें मिला, वो सिर्फ एक राजा के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो इस संसार में जन्म लेकर सच में सफल होना चाहता है। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन को जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। रात नींद में चली जाती है और दिन भागदौड़ और भोग में। कमाना, संभालना, जोड़ना, और इसी बीच मृत्यु का स्मरण धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है। हम अपने सामने अपने ही लोगों को जाते देखते हैं, फिर भी मन में आता है, अभी तो बहुत समय है। यही सोच इंसान को उसके असली उद्देश्य से सबसे ज़्यादा दूर ले जाती है। राजा परीक्षित जानते थे कि मृत्यु निश्चित है और समय अनिश्चित। इसीलिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से पूछा, महाराज, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए? श्री सुखदेव जी ने बहुत सीधी बात कही, जो व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है वो धीरे धीरे भगवान को भी भूल जाता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे, सच्चा भजन वही है जिसमें मृत्यु का स्मरण हो, क्योंकि जो जानता है कि सब कुछ छूटने वाला है, वही सच्चे अर्थ में भगवान को पकड़ता है। शास्त्र बताते हैं कि मरणशील प्राणी के लिए जीवन में 3 साधन ही पर्याप्त हैं: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। भगवान की कथाएं, उनके नाम और लीला को श्रद्धा से सुनना, यही श्रवण है। जब सुनना गहरा होता है तो कीर्तन अपने आप निकलता है, और जब कीर्तन सच्चा होता है तो स्मरण जन्म लेता है। लेकिन स्मरण का अर्थ सिर्फ मुंह से नाम लेना नहीं है। स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव। श्री भक्तमाल जी कहते हैं, सच्चा स्मरण वह है जिसमें हर प्राणी में भगवान दिखाई देने लगे। प्रहलाद जी इसका जीवंत उदाहरण हैं। जिस पिता ने उन्हें मारने का प्रयास किया, उसी हिरण्यकश्यप में भी उन्होंने भगवान को देखा। इसीलिए उनके मन में न भय था, न द्वेष। हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे परमात्मा मानते हो? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, परमात्मा आप में भी हैं और मुझ में भी, पर आप स्वयं परम नहीं हैं। यही अहंकार और ज्ञान का फर्क है। भगवान सर्वव्यापी हैं, पर उन्हें देखने के लिए दृष्टि